नमस्कार दोस्तों, एंटीजी इंटेलिजेंस इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस चैनल पे हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, जो मशीन लर्निंग, मतलब एआई से रिलेटेड जितने भी अभी नए डिस्कवरीज आ रही हैं और एआई को कैसे इम्प्लीमेंट करना है अपनी लाइफ को इजी बनाने के लिए, वो उन सब चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये चैनल डेडिकेटेड है ओनली फॉर एआई, एंटीजी इंटेलिजेंस, दैट इज एआई, नॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट नेम इज एंड इंटेलिजेंस। ओके, तो आज हम लोग एआई से रिलेटेड जो मिसकंसेप्शंस हैं, कॉम्प्लेक्स टर्म्स हैं, उसको सिंपल टर्म्स में समझने वाले हैं। और साथ ही साथ जो एआई के रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है, कैसे हम अपने रियल लाइफ में, अपने एक्चुअल लाइफ में एआई का यूज करके अपने काम को इजी बना सकते हैं, टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं, अपना समय बचा सकते हैं। उस समय में हम कोई प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं या तो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। सो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और चलिए डाइव मारते हैं एआई की दुनिया में। एआई की दुनिया में जाते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं एआई के इतिहास, एआई का हिस्ट्री क्या है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिस्ट्री आज तक क्या रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो एआई का रूट है ना, जो जड़ है, वो 1950s में ही, मतलब जो एआई का जड़ है, रूट है, वो 1950s में पनपना स्टार्ट हुआ था, जब एलन ट्यूरिंग और जॉन मैकार्टी, ये दोनों बंदों ने मिलके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो रेवोल्यूशन है उसके फील्ड का उन्होंने बीज बोया था। ये दोनों ने मिलके इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बीज बोया था। तो जो अर्ली स्टेज पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के रिसर्चर्स थे ना, वो मशीन लर्निंग के ऊपर ज्यादा फोकस थे, ऐसे मशीन्स को क्रिएट करने पे ज्यादा फोकस थे जो ह्यूमंस को मिमिक कर सकें, ह्यूमंस की जो रीजनिंग है उसको मिमिक कर सकें। तो उसकी वजह से और भी एक्सपर्ट सिस्टम डेवलप हुए, और उसके बाद जो एल्गोरिदम हुआ, वो एल्गोरिदम आया, वो और स्ट्रॉन्ग होते गया। और उसी समय में एक ऐसा एल्गोरिदम आया था जिसका नाम था मिनीमैक्स, जो चेस प्ले करता था, चेस खेलता था। फिर अब 1950 से अब समय आता है 1980s का। सो 1980s में ना एआई को एक सेटबैक मिला जिसका नाम था एआई विंटर। क्योंकि क्या था कि उस समय के जो कंप्यूटर्स, जो हार्डवेयर थे, उनकी प्रोसेसिंग पावर इतनी एफिशिएंट नहीं थी, मतलब इतना पावरफुल इनका प्रोसेसिंग था नहीं, और जो कॉम्प्लेक्सिटी थी एआई प्रॉब्लम्स की, वो बहुत ज्यादा थी। लेकिन इसी फेज में जो पर्सनल कंप्यूटर्स थे, उनके डेवलपमेंट और होते गए, और वो एडवांस, और ज्यादा एडवांस। तो इसी फेज में जब पर्सनल कंप्यूटर्स और एडवांस होते गए और मशीन लर्निंग जो है उसके एल्गोरिदम्स और रिवाइव होते, मतलब एडवांस होते गए, मशीन लर्निंग एडवांस होती गई। इसी फेज में जो मतलब 1990 में जो एआई का रिसर्च बंद कर दिया गया, तो वो फिर से रिवाइव कर गया, क्योंकि वो सेटबैक जो आया था, वो अभी वो सब जो कंप्यूटर थे और ज्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क को सॉल्व करने लगे थे। तो बात करते हैं, तो हम लोग ने बात कर लिया हिस्ट्री के बारे में, अब बात करते हैं कि कैसे अलग अलग अप्रोचेस हैं एआई को लेके। बहुत सारे अप्रोचेस हैं एआई को लेके। सब अप्रोचेस में उनके कुछ लिमिटेशंस है और कुछ ड्रॉबैक्स हैं, स्ट्रेंथ है और कुछ लिमिटेशंस है। तो जो कुछ मेजर अप्रोचेस हैं, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला अप्रोच है एआई को लेके रूल बेस्ड एआई। तो ये जो अप्रोच होता है ना एआई का, ये कुछ प्री डिफाइंड रूल्स, यानी कि जो पहले से ही रूल डिफाइन किए गए होते हैं ह्यूमन द्वारा, उन रूल्स को देख के डिसीजन तक अराइव करता है। तो ये जो टाइप का ये अप्रोच होता है, वो ऐसे, मतलब ऐसे टास्क के लिए इफेक्टिव होता है जिसमें प्री डिफाइंड रूल्स पहले से ही पता हो, जैसे कि चेस खेलना या तो किसी मेडिकल कंडीशन को डायग्नोस करना। सेकेंड अप्रोच के बारे में बात करते हैं, मशीन लर्निंग एआई। तो इस अप्रोच में एल्गोरिदम का यूज किया जाता है, डेटा से, मतलब डेटा से लर्न करने के लिए एल्गोरिदम का यूज किया जाता है। तो इसमें पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने होते हैं और प्रेडिक्शंस करते होते हैं। कोई भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं होती है इसमें। तो ये जो मशीन लर्निंग बेस्ड एआई है, ये इमेज रिकग्निशन के लिए, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए और फ्रॉड डिटेक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। थर्ड अप्रोच के बारे में बात करते हैं, न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क एआई, तो ये न्यूरल नेटवर्क एआई जो होता है ना, वो ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर्ड हुआ है। जो न्यूरल नेटवर्क होते हैं ना, वो इंटरकनेक्टेड लेयर्स होते हैं, इंटरकनेक्टेड लेयर्स होते हैं, नॉट्स के इंटरकनेक्टेड लेयर्स होते हैं, जो कि इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं। तो वो लोग ऐसे टास्क को एक्सेल करते हैं जिसमें पैटर्न्स होते हैं, जिसमें पैटर्न रिकॉग्निशन होता है, कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग होती है, जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो गई और फेशियल रिकॉग्निशन हो गया। इन सब में न्यूरल नेटवर्क एआई का यूज करते हैं। अब बात करते हैं कि रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन क्या है एआई का। देखिए, हमारी डे टू डे लाइफ में ना, हम बहुत समय से एआई को यूज करते आ रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने कभी नोटिस नहीं किया
या तो हम लोग को कभी ख्याल ही नहीं आया कि ये एआई है। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट चीज के बारे में, वर्चुअल असिस्टेंट। गूगल सीरी, सॉरी, गूगल गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा, सीरी, इन सब चीज, इन वॉइस असिस्टेंट को यूज करते आ रहे हैं। लेकिन ये जो हमारे असिस्टेंट होते हैं, ये एआई का यूज करते हैं जो नेचुरल लैंग्वेज होता है उसको प्रोसेस करने के लिए, और क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए, और स्मार्ट डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए एआई का यूज करते हैं। अब सेकंड आते हैं, बात करते हैं पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, स्पॉटिफाई हो गया ना, ये सब एआई का यूज करते हैं। ये ह्यूमन जो आप हैं, आपके पैटर्न को रिकॉग्नाइज करते हैं कि आपको किस टाइप के गाने, वेब सीरीज वगैरह पसंद है, फिर वो एआई का यूज करके उसी कैटेगरी के हिसाब से प्रेडिक्शंस करते हैं, उसी तरीके की मूवी पिक्चर आपको रेकमेंड करते हैं। अब बात करते हैं फ्रॉड डिटेक्शन के बारे में। जो बैंक क्रेडिट कार्ड कंपनी होती हैं, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करती हैं सस्पिशियस जो ट्रांजैक्शंस होते हैं और फ्रॉड को प्रिवेंट करने के लिए। बात करते हैं मेडिकल डायग्नोसिस। एआई का यूज किया जाता है ना, जो मेडिकल के इमेजेस होते हैं उनको एनालाइज करने के लिए एआई का यूज किया जाता है। तो इसकी वजह से वो जो एआई है वो डॉक्टर्स को असिस्ट करती है पेशेंट का प्रॉपर इलाज डायग्नोसिस करने में। अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेल्फ ड्राइविंग कार्स। जो एआई होती है ना, सेल्फ ड्राइविंग कार्स की जो टेक्नोलॉजी होती है ना, उसका एक हार्ट होता है, उसका हार्ट होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो व्हीकल होता है ना, वो अपने सराउंडिंग को इमेजिन कर लेता है एआई की हेल्प। तो उसकी वजह से वो अपने डिसीजंस तक अराइव करता है और नेविगेट करता है अपने, मतलब उसको जहाँ भी जाना होता है वो उस हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके जाता है। तो ये सब हम लोग ने अलग अलग चीजें बात की। सबसे पहले हिस्ट्री के बारे में बात किया, फिर कौन कौन से एआई होते हैं, फिर क्या कैसे सब हम लोग ने बात की। अब बात करते हैं जो एआई है उससे बहुत सारे मिथ्स एसोसिएटेड है, मिसकंसेप्शन एसोसिएटेड है, तो उसको डिबंक करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि जो एआई है ना, वो बहुत सारे मिथ्स, मिसकंसेप्शन से सराउंडेड है। तो उसमें से जो कुछ कॉमन मिसकंसेप्शन है उसके बारे में बात करते हैं। आप लोगों ने, कुछ लोगों को ऐसा जरूर कहते हुए सुना होगा कि जो एआई है ना वो पूरी दुनिया पे कब्जा कर लेगा। देखिए, जैसे कि मैं भी मान रहा हूँ कि जो एआई है वो सोफिस्टिकेटेड होता जा रहा है, लेकिन ये अभी भी जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है ना उससे बहुत ही ज्यादा दूर है। जो हमारा ह्यूमन का इंटेलिजेंस है, ह्यूमन कॉन्शियसनेस है, उसके अभी बहुत दूर है। ये सिर्फ एआई एक टूल है, और इस टूल का यूज आप अच्छे काम के लिए भी यूज कर सकते हैं और बुरे काम के लिए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये एआई रेवोल्यूशन का किस टाइप में यूज करेंगे। आप दूसरों को फायदा करने के लिए यूज करेंगे, दूसरों को बर्बाद करने के लिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अब सेकंड आ जाते हैं मिसकंसेप्शन के ऊपर कि जो एआई है ना वो जॉब को डिस्ट्रॉय कर देगा। मैं भी मान रहा हूँ कि देखिए, एआई है ना वो बहुत सारे टास्क को ऑटोमेट कर देगा। जैसे कि स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर साइंस तो जो मैनुअल वर्क्स थे, टाइपराइटर्स वगैरह थे, उनकी जॉब खत्म हो गई। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये जॉब खत्म कर देगा, आएगा तो नए जॉब्स क्रिएट भी करेगा। जैसे कि एआई के डेवलपमेंट में, डेटा एनालिसिस में, ह्यूमन एआई कोलैबोरेशन में ये अलग अलग जॉब्स को क्रिएट करेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये कंसेप्शन है कि ये जो एआई है ना ये बहुत ज्यादा डेंजरस है और अनकंट्रोलेबल है। देखिए, मैं भी मानता हूँ कि एआई डेवलपमेंट को लेके ना हमें, मतलब एक सेफ्टी, एक एथिक्स को मेंटेन करना है। तो अगर हम सेफली एआई को डेवलप करें और उसको सेफ्टी के साथ यूज करें, तो आने वाले समय में जो एआई है ना, एक, मतलब एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल टूल साबित हो सकता है ह्यूमन प्रोग्रेस के लिए। तो बात करते हैं वीडियो का कंक्लूजन क्या है। देखिए, आप, हम लोगों ने ना सिर्फ ये जो एआई की लेयर का एक छोटा सा है ना उसको सिर्फ स्क्रैच किया है। जो जो एआई है ना बहुत ही ज्यादा रैपिड ग्रो कर रहा है, उसमें बहुत सारे इमेंस पोटेंशियल छुपा हुआ है। देखिए, जैसे कि एआई जिस स्पीड से डेवलप हो रहा है ना, ये, इसमें कोई डाउट नहीं है कि एआई अपने वर्ल्ड को चेंज करके रख देगा, और एआई अपने साथ चैलेंजेस भी लेके आएगा और अपॉर्चुनिटीज भी लेके आ रहा है। तो एक गुरु मंत्र है कि आपने को एआई के साथ अच्छे से एंगेज करना है, और ये हमें इंश्योर करना है कि जो एआई है ये सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल साबित हो, और ये हमारे जो ह्यूमन वैल्यू है इससे अलाइन हो सके। तो उम्मीद करता हूँ कि ये इंट्रोडक्टरी वीडियो आपको एआई के ऊपर अच्छा लगा होगा, और भी ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए एंटी इंटेलिजेंस इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, सॉरी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट एआई का टॉपिक लेके। बाय बाय, जय हिंद एंड सी यू।